नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रकृति के जो खजाने होते हैं ना, बड़ा ही अनमोल और सीमित होते हैं। इतना असीमित होते हैं कि आप इतने सारे पेड़ पौधे देखते हैं, इतने सारे तरह तरह की वनस्पति देखते हैं कि आप इसको गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उसको गिन नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में तरह तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अनेकों पेड़ पौधे औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, हमारे घर के आसपास होते हैं, बस उसे पहचानना होता है। और दोस्तों, जानकारी नहीं होने की वजह से हमें उसे घास फूस समझते हैं, ऐसे ही बेकार पेड़ पौधे समझते हैं। लेकिन दोस्तों, पेड़ पौधे को अगर आप अच्छी तरह से अगर पहचानते हैं तो दोस्तों बहुत सारी बीमारी में इस वनस्पति का प्रयोग होता है, पेड़ पौधे का प्रयोग होता है। बहुत सारे पेड़ पौधे खाने के में प्रयोग होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो उन्हीं वनस्पति में आज जो मैं वनस्पति आप दिखा रहा हूँ वीडियो में, देख लीजिए दोस्तों, इसके पत्ते में भी कांटे निकले हुए हैं और दोस्तों इसमें फल लगता है। आपने देखा होगा बैगन का पौधा देखा होगा, जो कि हम लोग सब्जी में प्रयोग करते हैं, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह देखने में होता है। और इसमें बस यही अंतर होता है कि इसमें कांटे ही कांटे होते हैं। आप देख लीजिए, इसमें पत्ते में भी कांटे हैं, फल में भी कांटे हैं, डंठल में भी कांटे हैं, हर जगह कांटे लगे हुए हैं। और दोस्तों, इसका बनावट तो बैगन के पेड़ के जैसा होता ही है। साथ साथ दोस्तों, इसका फल होता है वो भी बैगन की तरह ही दिखता है, गोल बैगन जो होता है ना, उस तरह से दिखता है। और दोस्तों, इसके जो फल होते हैं ना, वो कच्चे अवस्थे में बिल्कुल बैगन की तरह ही होता है और पकने के बाद हल्का पीलापन हो जाता है। तो आप इसमें देख लीजिए, इस पहले तो पत्ते को देख लीजिए, पत्ते का एकदम बिल्कुल आपको बैगन की तरह ही दिखेगा। और इसके फल भी जो है ना, बैगन के ही तरह होता है, लेकिन छोटा होता है। ये देख लीजिए, इस तरह से इसका बैगन का फल जैसा दिखता है, गोल होता है और यह पकने के बाद पीला हो जाता है। इसके फूल भी होते हैं ना, बैगनी कलर के होते हैं और बैगन में जैसा फूल होता है ना, बस सेम उसी तरह होता है, लेकिन यह जंगली बैगन की तरह होता है। और उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को अच्छी तरह से पहचान लिए होंगे। आपको आगे चल कर के पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसके जो औषधि गुण होते हैं ना दोस्तों, यह पौधा आपको अक्सर सड़क के किनारे, रोड के किनारे, नदी नाले या फिर कहीं खाली पड़ी ज़मीन पे ये अपने आप उगाता है। पौधा आपको अक्सर देखने को मिल जाता होगा। के बेहतरीन फ़ायदे हैं आयुर्वेद में, और इसके फल का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है, इसके बीज का भी प्रयोग होता है। और दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका प्रयोग बताऊंगा, कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग होता है और किस तरह मात्रा में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तभी इसका अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका प्रयोग कर पाएंगे आयुर्वेद में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पर पहली बार आए, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को भी बजा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप इसका फ़ायदा ले सकें। वनस्पति को आप अच्छी तरह पहचान गए होंगे। देख लीजिए, मेरे हाथ में फल है, देख लीजिए कितना सुंदर है, एकदम बिल्कुल बैगन की तरह ही दिखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं नाम बता दूं, इसे बड़ी कंटेरी के नाम से जाना जाता है। आपने कंटेरी देखे होंगे। और साथ में दोस्तों, भटकटिया भी इसको बोला जाता है, भटकटिया भी देखे होंगे। भटकटिया जो होते हैं ना, इसके फल छोटे छोटे होते हैं और यह बड़ी भटकटिया, बड़ी कंटेरी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये छोटी कंटेरी है, भटकटिया है। देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी कंटेरी में जो होते हैं ना, कांटे बहुत कम होते हैं। इसे भटकटिया भी बोला जाता है। आप जो वीडियो में दिखा रहे हैं दोस्तों, इसमें दोनों में अंतर बताने के लिए मैंने दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो बड़ी भटकटिया होते हैं उसमें कांटे बहुत कम होते हैं। और दोस्तों, दोनों का फल समान ही होते हैं, बस ये जो बड़ी भटकटैया है इसका फल ज़्यादा बड़ा होते हैं और छोटी भटकटैया जो होते हैं ना, छोटे होते हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी भटकटैया है और इसका जो है ना बैगन से मिलता जुलता है। इसके पत्ते भी देख लीजिए, इसका डंठल देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, सारे बैगन जैसा ही होता है। इसे कहीं कहीं जंगली बैगन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे तो इसके कई नाम हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बड़ी बैगन के नाम से, जंगली बैगन के नाम से भी जाने जाते हैं, बड़ी भटकटैया के नाम से जाने जाते हैं, कई नामों से जाने जाते हैं। दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। संस्कृत में से बड़ी भटकटैया या बड़ी कंटकारी के नाम से जाने जाते हैं। आयुर्वेद के मत के अनुसार यह उष्ण, रक्त, पित्त, शामक, कटु, पित्तनाशक होती है। आयुर्वेद में इस वनस्पति का बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। दोस्तों आप इसका प्रयोग करके सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं, छोटी मोटी इन्फेक्शन से आप दूर हो सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दोस्तों आपकी खांसी कितनी भी पुरानी हो, काली खांसी हो, कुकुर खांसी हो या किसी प्रकार का खांसी हो, दोस्तों दमा जैसे रोग को भी यह ठीक किया जा सकता है। तो अगर सर दर्द की समस्या बनी रहती है तो आप इसका प्रयोग करके सर दर्द को परमानेंटली सही कर सकते हैं। दांतों की समस्या है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में दर्द होता है, या फिर कोई चीज़ खाते हैं ठंडा गर्म लगता है, या फिर मसूड़े से खून आ रहा हो, दांतों से लेके कोई भी समस्या हो, दोस्तों इस कंटेरी का प्रयोग करके आप दांतों की समस्या से दूर हो सकते हैं। तो इसके बारे में क्रम बाय क्रम आपको मैं बताता हूं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे और इन सारी बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं सर्दी खांसी के फ़ायदे बताऊं, कैसे इसका प्रयोग करना है। आप दोस्तों कंटेरी के जो फूल होते हैं ना, वो ढेर सारा इकट्ठा कर लीजिए, ले आइए और उसको अच्छी तरह से छाँव में सुखा करके और कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए। इसके बाद 2 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच शहद में मिला करके उसको चटा दें। दोस्तों सर्दी खांसी जैसी छोटी मोटी जो इन्फेक्शन होता है उससे यह दूर करता है। प्रयोग करने की जो तरीका होता है ना, दिन में अगर ज़्यादा है, दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, उसको यह बहुत जल्दी सही करता है और पुराना से पुराना खांसी को भी सही कर देता है। सर दर्द की समस्या बनी रहती है तो दोस्तों बहुत आसान है, इसके पत्ते को ले आए, ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, इस पत्ते को ले आए और ये कांटे लगे हैं, इसको कांटे को हटा दें और अच्छे से धुल करके इसको पीस करके पेस्ट बना करके माथे पे लगाएं। दोस्तों 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपकी सर दर्द की समस्या ख़त्म कर देती है। दोस्तों यह चर्म रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या किसी प्रकार का चर्म रोग हो, घर में हो या परिवार में हो या रिश्तेदार में हो, तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। के लिए दोस्तों बहुत आसान है, आप इसके जड़ को ले आएँ और उसको पीस करके पेस्ट बना लें, पीस करके और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें और सत्यानाशी, आप सत्यानाशी का भी मेरे वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सत्यानाशी के जो बीज होते हैं काले काले, वो ले आएँ, पीस करके अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें और उसके जहाँ भी चर्म रोग हो, जहाँ भी दाद, खाज, खुजली जैसी समस्या हो, आप वहाँ पे एक लेप लगाएं। इस तरह से दोस्तों आप 4 से 5 दिन कंटिन्यू लगाएं। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों सत्यानाशी के जो बीज होते हैं ना, आप उसको सेवन में ना प्रयोग करें क्योंकि जहरीला होता है। उसको हमेशा शरीर के ऊपर प्रयोग करें, घाव हो या जैसे कि खुजली हो, उस पर प्रयोग कर सकते हैं। किसी को गंजापन हो जाता है, बाल झड़ गया हो या टकले हो गए हो, बहुत सारी समस्या हो जाते हैं, बालों में बाल पकने की समस्या हो, तो दोस्तों इसका प्रयोग बहुत अच्छा आयुर्वेद में बताया गया है। आप क्या करें, ये जो फल मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इस फल को ले आएँ। अगर नहीं मिलता है ना तो आपको पंसारी दुकान में भी मिल जाएगा कटा हुआ, आप उसको भी सूखा हुआ ले आ सकते हैं। इसको भी सुखा करके पाउडर बना लें और उसमें क्या करें, थोड़ा सा शहद मिला करके और जहाँ भी बाल उड़ गया ना तो वहाँ पे आए के लेप लगा करके इसको आधा घंटा छोड़ें, फिर धुल लें। इस तरह से आप कंटिन्यू करते हैं ना दोस्तों, आपको गंजेपन पर भी बाल उगना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो विधि बताया ना, यह आप कई ऐसे आयुर्वेद किताब हैं जिसमें कि इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, उल्लेख दिया बताया गया है कि आप इसका प्रयोग करके आप झड़े हुए बाल को भी वहाँ पे उगा सकते हैं। आप कंटिन्यू 10 से 15 दिन करिए, वहाँ पे धीरे धीरे रोएँ निकलने लगते हैं और धीरे धीरे बाल उगने लगते हैं। अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसको भी रोक देते हैं। अगले फ़ायदे की बात करें, अगर दाँतों से लेकर समस्या, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर दाँत में कीड़े लग गए हो, दाँत में ठंडा पानी गर्म लगता हो या फिर मसूड़े से खून आ रहा हो या मुँह में छाले पड़ गए हो,
या पैलिया का शिकायत हो गया, उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग है। आप क्या करें दोस्तों, पूरे पंचांग को ले आएँ, जड़ तना पत्ती फूल जो भी होता है पूरे पंचांग को ले आएँ और उसको अच्छे से कूट करके आप इसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बना करके उस पानी से हल्का जैसे सुसुम हो उस पानी से कुल्ला करें दोस्तों। दांतों से लेकर के मुंह में छाले पड़े हुए हो, दांतों से कीड़ा हो गया, सारी समस्याओं को यह जड़ से ख़त्म कर देता है। सुबह शाम आप इसका कुल्ला करें। तो अगले फ़ायदे की बात करें, जैसे कि पुरुष में जो कमजोरी आ जाता है या फिर पुरुष ही महिलाओं में भी कमजोरी आता है, अनहोनी ताकत की समस्या हो जाता है और इच्छा की कमी हो जाती है। ये जो कंटेरी देख रहे हैं ना, ये जो बड़ी कंटेरी है, आप इसका फल ले आएँ और उसका सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, आपके शरीर में एनर्जी आता है, आपको जो अनहोनी ताकत की समस्या है उसको दूर करता है। तो इसका दूसरा प्रयोग है कि आप इसके फल को ले आएँ, कच्चे जो अवस्था में रहता है ना उस फल को ले आएँ और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको धूप में सुखा करके और पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप क्या करें, इसको काढ़ा बना करके पी सकते हैं। पाउडर नहीं बना करके तो आप टुकड़ा टुकड़ा करके भी सुखा लें तो उसका भी काढ़ा बना करके और उसमें काढ़े में कौच का बीज, सतावर का बीज सब डाल करके आप अच्छी तरह से काढ़ा बना करके 1 कप की मात्रा में आप उसका सेवन करें। उससे आपकी शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी और अनहोनी ताकत की जो समस्या होती है ना उसको भी दूर करती है। इसको महिलाएं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह महिला पुरुष के जो अनहोनी ताकत होते हैं ना, अनहोनी ताकत मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, जो अंदर की ताकत होती है ना उसको कम हो जाता है ना, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग है। दोस्तों अगला प्रयोग जो है खांसी के लिए है। खांसी के मैं एक प्रयोग बता चुका हूँ और भी इसका एक प्रयोग है। आप क्या करें कि इसके जो फूल होते हैं ना, ये फूल ले लें और वासा आप जानते होंगे एक पौधा होता है, उसका भी आप फूल ले लें और अकरकरा का फूल ले लें। तीनों फूल को अच्छी तरह से ले करके और उसका काढ़ा बना करके अगर आप सेवन करते हैं, उससे भी सर्दी खांसी और किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों अगर इसका आप काढ़ा बना करके प्रयोग करते हैं, और दूसरा एक प्रयोग और भी है कि आप इसको सबको सुखा करके पाउडर बना करके इसको रख लें और फिर उसका भी आप प्रयोग करते हैं गर्म पानी या काढ़ा, उसी पाउडर को काढ़ा बना करके 1/4 बच जाए तो उसका अगर सेवन करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा, किसी भी प्रकार जैसे फेफड़े में बलगम जम जाता है या फेफड़े की सफाई करता है, बहुत अच्छा ये प्रयोग है। तो दोस्तों ये बड़ी कंटेरी जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रयोग है। यह दोस्तों आज से नहीं, हमारे इतिहास में कई ऐसे आयुर्वेद बुक हैं जो लिखा गया है, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे भागवत मुनि, कई सारे ऐसे ऋषि ने लिखे हैं, उसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। उसी के आधार पे मैं आपको जानकारी देता हूं और उसको खोज के लाता हूं। तो दोस्तों ये जो बड़ी कंटेरी बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसका प्रयोग करें और इसका फ़ायदा लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।